हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज हम जानेंगे आपके पार्टनर कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या हाल था उनका, ठीक है, आपके बिना। एंड जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या उनकी फीलिंग्स थी, उनकी डीप फीलिंग्स क्या थी आपको लेके। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। ओके, जो जो चीज़ें रेजोनेट होंगी, मैच होंगी, उन्हें लेना इन अ पॉजिटिव वे और बाकी की चीज़ों को छोड़ देना है। ठीक है, देखिए, अगर आपको रीडिंग देखनी है पॉजिटिव एक माइंडसेट बना के, ठीक है, तो ही रीडिंग को देखने का फ़ायदा है। नेगेटिव हो के देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको रहना ही नेगेटिव है रीडिंग देखने के बाद भी, तो प्लीज़, ठीक है। और अगर आपको नेगेटिव होना है कि ये चीज़ मेरे साथ मैच नहीं हो रही है, हो सकता है वो चीज़ें किसी और के साथ मैच हो रही हो, ठीक है, तो नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पहले ही नेगेटिव होना है कि पता नहीं मेरे साथ ये मैच नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो फिर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिएगा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ओके, एंड हम यूज़ करने वाले हैं, ये है ब्राउन कलर की कैंडल। ओके, ब्राउन कलर की कैंडल मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, मैं पहले बता दूँ कि एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके पास आएगी, ठीक है, तभी आप अपने साथ इसे रेजोनेट कर सकती हो। ओके, एंड इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और बता दूं कि मेल फीमेल कोई भी हो, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। चाहे रीडिंग आपके पास एक महीना बाद आए, ठीक है, तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, एक साल के बाद आए तो भी आप देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो अपने दिल दिमाग को एकदम शांत रखना है, एकदम खाली रखना है, और शुरू करते हैं हम रीडिंग। तो लाइट कर लेते हैं कैंडल्स को। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कैंडल मैं यूज़ करने वाली हूँ वो ये कैंडल है। ओके, ब्राउन कलर की कैंडल। ओके, ब्राउन कलर की कैंडल की बात करूँ तो ब्राउन कलर की कैंडल क्या शो करती है, हेल्थ को शो करती है, ठीक है, एनर्जी को, करेज को, ठीक है, एंड फ्रेंडशिप को, स्टेबिलिटी को, बैलेंस को। ओके, बैलेंस जो होता है ना, ठीक है, उसको शो करती है, उसको इंडिकेट करती है ये कैंडल। ओके, तो लाइट कर लेते हैं हम कैंडल को। चलिए फ्लेम की तरफ देखिएगा, एंड अपने पार्टनर को विजुलाइज करिए, या तो उनकी आपके पास कोई फ़ोटो है तो उसको देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। आपको पॉजिटिव होके रीडिंग को देखना है। देखिए, वैक्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो मुझे अभी तक तो साइंस नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो, ठीक है, आपको दिखा ऐसे ही थर्ड पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हो, या कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उन चीज़ों के लिए उनका मन नहीं है। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी यादों से भाग सकें, ठीक है, आपकी यादों से भाग सकें। और साइंस साइंस की बात करूँ, ठीक है, साइंस, कुछ साइंस मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जैसे एरिस हो गया, ठीक है, जेमिनाई हो गया, लियो, वर्गो, लिब्रा मुझे नज़र आ रहा है, एंड पाइसिस। ओके, तो ये कुछ साइंस हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, आपके जो पार्टनर है वो यादों, आपकी यादों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी कनेक्शन वो बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो आपकी यादों से अपना पीछा छुड़ा सके। ये तो हो सकता है वो अपने काम में खुद को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कन्फ्यूजन है आपको लेके, याद आती है आपकी, इसीलिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो कोई जिम हो सकता है, ये अपनी ठीक है, बॉडी के ऊपर, ठीक है, काफ़ी ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हो।
ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ये, ताकि खुद को बिज़ी रख पाएँ। हो सकता है जिम वगैरह इन्होंने जॉइन किया हो, ठीक है? जिम जाते हो, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हो, अपने खुद पे ध्यान देते हो, खुद को सुंदर दिखाते हो, ठीक है? तो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा बिज़ी रहें, खुद पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? और आपको लग रहा है शायद ये मुझे इसलिए कॉल नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे से प्यार नहीं करते, नहीं, इनके दिल दिमाग पे आप छाए हुए हो, ठीक है? देखिए ना, ये किसी के होना नहीं चाहते हैं, लेकिन खुद को बिज़ी रखने के लिए ऐसा शो कर रहे हैं या ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ खुद को आपकी यादों से बचाने के लिए। लेकिन आपकी यादें ऐसी हैं कि इनका पीछा ही नहीं छोड़ती, ठीक है? तो लेटर ए मुझे यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेटर वी बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेटर एल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? वी विक्ट्री वाला बता रही हूँ मैं, ठीक है? लेटर मुझे सी बनता हुआ नज़र आ रहा था, एल, ओके, के, यस। लेटर ए जो है वो बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। अगर मैं मूलांक की बात करूँ तो मुझे 1, 3, 7, ठीक है, ये कुछ मूलांक है जो नज़र आया। हो सकता है ये जो मैंने आपको बताया है मूलांक, ठीक है, हो सकता है आपके बर्थ डेट हो, ठीक है, आपके आपके पार्टनर की, या तो हो सकता है ये मंथ हो, ठीक है। अगर मैंने 1, 3 बताया तो हो सकता है जनवरी, ठीक है, मार्च, फिर 7 बताया तो हो सकता है जुलाई। किसी ना किसी तरह से ये जो मंथ है आपके आपके पार्टनर की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपका बर्थडे आता हो इस मंथ में, या तो आपके पार्टनर का आता हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो, या तो आपकी लड़ाई हुई हो, ठीक है, या तो आपकी एनिवर्सरी आती हो, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हो सकता है, ठीक है, या तो कोई सेलिब्रेशन, या तो कोई मैरिज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इस इन मंथ में। लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, वो आपको शो कर रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, खुद को बिज़ी रख रहे हैं, ठीक है। और आप हो, आपने अपनी हालत ख़राब कर ली, आपने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है, इतना डिप्रेस्ड हो गए हो, बस बेड से ऐसे चिपक गए हो ना आप में हिम्मत नहीं रही है उठने की, कुछ काम करने की, ठीक है, कुछ आगे बढ़ने की। आपकी हालत ऐसी हो चुकी है, ठीक है। आपके पार्टनर काम ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, अपने करियर पे, अपने काम पे, अपने जिम पे ज़रूर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है इनका फेवरेट कलर, मुझे कलर यहाँ पे कुछ शो हुआ है, येलो। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का फेवरेट कलर हो सकता है येलो एंड ऑरेंज, कुछ ऐसा, ठीक है। ये पेट लवर हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स से इन्हें बहुत प्यार हो, ठीक है, नेचर से बहुत प्यार हो। देखिए क्या है ना, जब आप स्ट्रेंथ, आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, तो वो इन्हें ऐसे सबसे बड़ी इन्हें अपनी वीकनेस लगती है, ठीक है। अगर आप खुद पे ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, भाई आप ऐसे हो, ठीक है, आप अपने आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो वो अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब आपने जिस दिन आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जिस दिन आपने खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो उनको लगता है कि यार ये तो मुझसे दूर हो रही है। देखिए वो आप, हाँ, दूर हो रही है, खुद के ऊपर काम कर रही है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और वही चीज़ें इन्हें पता है कि अगर खुद पे ध्यान दो तो सामने वाला इंसान जो है वो आपके पीछे भागता है, इसीलिए वो खुद पे ध्यान दे रहे हैं, आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा शो कर रहे हैं और आप यही देख देख के पागल हो रहे हो कि यार उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप भी सेम करिए, ठीक है, आप खुद पे ध्यान दीजिए। जब आप खुद पे ध्यान देते हो ना तो उनको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये खुद पे ध्यान दे रही है,
ठीक है, इसको कोई पसंद कर लेगा या तो ये किसी को पसंद कर लेगी या कोई से अप्रोच कर लेगा, ठीक है? अप्रोच करेगा फिर ये मुझसे दूर हो जाएगी या दूर हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा डर जो है उनके मन में रहता है आपको लेके। अब कोई अप्रोच करेगा, देखिए इनका एक ही ये है कि मतलब क्या कहूँ मैं कि भूलना नहीं चाहते आपको, कोशिशें बहुत करते हैं, ठीक है? कोशिशें करते हैं, आपको भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे जो उम्मीदें हैं इन्हें कि आप मत भूलना मुझे। आपसे कहना चाहते हैं मतलब ये चाहते हैं कि आप ना भूलो उन्हें, लेकिन खुद इतनी कोशिशें करते हैं आपको भूलने की, किस हद तक कोशिशें करते हैं मैं बता नहीं सकती। ठीक है, मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूँगा, ठीक है? कोशिशें करते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, लेकिन आप अगर उन्हें भूल जाओ तो वो मछली की तरह तड़पते हैं, यार ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे वो मुझसे दूर हो गई तो, ठीक है? भूलना नहीं देना चाहते हैं खुद को, नहीं चाहते कि आप इन्हें भूलो। जिस दिन आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे ना, देखना ये कैसे बौखलाएँगे। इन्हें डर रहता है कि कोई थर्ड पार्टी आके यार अप्रोच करेगी और मैं उससे इतना लड़ाई करता हूँ या हम दोनों के बीच इतने डिफरेंसेस आ गए हैं, कहीं वो, ठीक है, कहीं और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व ना हो जाए, कोई लव रिलेशनशिप या कुछ ऐसा ना बन जाए, ठीक है? उन चीज़ों से डरते हैं वो। आपको खोने से डरते हैं, आप किसी और के ना हो जाओ, इन चीज़ों से डरते हैं। एक पोसेसिव प्रोटेक्टिव इनका बिहेवियर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? शो नहीं करते होंगे, एफर्ट्स इतने नहीं लगाते होंगे, नहीं शो करते होंगे, ठीक है? जब सब कुछ सही है तब शो करते होंगे। अभी लेकिन उनके मन में, दिल दिमाग में डर है, ठीक है? काफ़ी लोगों के बीच बैठे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में आप हो, ठीक है? जिम जाते हैं, अपने फ़िज़िक के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है? फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप इनके दिमाग में घर करके बैठे हुए हो, ठीक है? दिल दिमाग में बैठे हुए हो, छाए हुए हो। देखिए आपके पास अगर बात करूँ आपके पास लौटने की, ठीक है, तो बहुत जल्दी आपके पास लौट के आएँगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए मुझे कुछ ओम जैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे पता नहीं कैसे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर या आप, ठीक है, शिव जी के काफ़ी बड़े भक्त लग रहे हैं मुझे, ठीक है? ये तो आप काफ़ी मानते हो शिव जी को, ठीक है, भोलेनाथ जी को, और मानना भी चाहिए, ठीक है? उन पे भरोसा बनाए रखिए, सब पॉज़िटिव होगा, सब अच्छा होगा। देखिए, आपको किसी के पीछे आगे-पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें ही आपने पहले की होंगी जिस वज़ह से आपके पार्टनर आपको हमेशा लाइटली लेते हैं, इस रिश्ते को लाइटली लेते हैं। आप भी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जिस तरह से वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं ना, आपको भी ज़रूरत है सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देने की, अपने काम पे ध्यान देने की। कहीं न कहीं उनके मन में गुस्सा भी है, ठीक है? कि यार इतने दिन हो गए, हमेशा वो मुझे कॉल कर देती थी या कर देता था, लेकिन अब, ठीक है, तो जिम वो एक अपना फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ये तो बोल सकते हैं कि फिज़िकली अच्छा दिखने के लिए जा रहे हैं, साथ-साथ में वो कहीं न कहीं उन्हें गुस्सा है, ठीक है? मैं तो यही कह सकती हूँ कि जिम जाके वो कहीं न कहीं इतना वर्कआउट कर लेते हैं गुस्से-गुस्से में, हो सकता है खुद को हर्ट भी कर लेते हों, ठीक है? वर्कआउट कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान सिर्फ़ आपके ऊपर होता है।
ध्यान सिर्फ आपके ऊपर होता है इनका। कितनी भी कोशिश कर लें आपको भुला नहीं पाएंगे। ठीक है। क्या है ना कि आप अपनी कमज़ोरियाँ इन्हें पहले ही दिखा देते हो और आपकी कमज़ोरियाँ इनकी स्ट्रेंथ है। मैंने कहा है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनकी स्ट्रेंथ से। ठीक है। देखिए ना, आपको खुश देख के इनको ऐसे लगने लग पड़ता है कि यार ये खुश क्यों है। ऐसा नहीं कि आपकी खुशी से प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर होते हो, लेकिन ये हंस आप अगर आप हंस रहे होते हो ना तो इन्हें प्रॉब्लम होने लगती है कि यार मैं इससे बात नहीं कर रहा और ये खुश है। कहीं ये इसको किसी और ने अप्रोच किया, या कहीं इसको किसी ने, ठीक है, कहीं ये किसी से शादी ना कर ले, या किसी की और की ना हो जाए या हो जाए। ठीक है। तो ये डर इनके मन में होते हैं। बहुत तरह के डर हैं। आपको खोने का डर है, आपसे अलग होने का डर है। ठीक है। खुद कनेक्शन बनाने की हिम्मत है इनमें। ठीक है। खुद सोचते हैं कि आपसे दूर कैसे रहा जाए, आपकी यादों से कैसे भागा जाए। ठीक है। कैसे आपको भुलाया जाए। लेकिन जब आपको ये खुश देख लेते हैं तो ये ऐसा सोचने लग पड़ते हैं, क्या यार इसे मेरी याद नहीं आ रही, ये मुझसे दूर होती जा रही है या होता जा रहा है। ठीक है। और ये कैसे हो सकता है, तो ये बौखला जाते हैं। ठीक है। वही ना कि आपको अपना बनाते भी नहीं है पूरी तरह, और आपको किसी और का बनने भी नहीं देना चाहते हैं। देखिए गाइस, ये कितनी भी कोशिश कर लें, ठीक है, असल जो इन्हें फ़र्क पड़ेगा ना जब आप अपने ऊपर खुद पे ध्यान दोगे। ठीक है। तब इनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो डगमगाएगी। वो तभी डगमगाती है, तभी ये सोचते हैं कि यार मेरे हाथों से सब निकलता जा रहा है और मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे सब चीज़ों को संभालूँ। तभी ये आपके पीछे भागते हैं। इन्हीं चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। इनके मन में डर होता है। ठीक है। ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी दिन आपसे बात नहीं करते हैं, फिर इन्हें आपकी याद सताने लगती है। हो सकता है अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपने काम में, अपने जिम में, ठीक है, बिज़ी हो जाते हैं, या तो दोस्तों के साथ घूमने में बिज़ी हो जाते हैं, या तो अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। ठीक है। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे टीचर नज़र आ रहे हैं। टीचर हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। ठीक है। या तो हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। काफ़ी अच्छी एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पे मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर जॉब करता है कोई तो काफ़ी एक रिस्पेक्टफुल जॉब करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगता है ना कि सब कुछ हाथों से निकलता जाता, भी ये बौखलाते हैं। ठीक है। तो इनकी ऑन ऑफ सिचुएशन जो है ना, ठीक है, इसीलिए जारी हो रहती है। अगर आपसे प्यार नहीं करते तो आपके पास वापस क्यों आएंगे। अगर एक बार चले गए तो चले गए। ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं डर होता है कि आप किसी और के ना हो जाओ। ठीक है। किसी और को अपनी दिल में जगह ना दे दो, जो जगह इनकी है वो किसी और को ना दे दो। ठीक है। तो ये डर इनके मन में, ठीक है, सुबह शाम रहता है आपको लेके। और कल रात को भी ये यही सोचते हुए नज़र आए हैं। तो रात को इनकी यही फीलिंग्स रही हैं कि कहीं हमेशा ऐसे नहीं होता था, कहीं कोई और तो नहीं है उसकी लाइफ में, कोई और तो नहीं आ गया उसकी लाइफ में। उसकी, ठीक है, ये जो उसकी उसने जो ये सिचुएशन बना दी है, ऐसे तो कभी पहले हुआ नहीं है। पासा पलट गया है। आप हमेशा उनके आगे पीछे घूमते थे, इस बार उनको प्रॉब्लम हो रही है। आप उनके आगे पीछे नहीं घूम रहे हो तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। लेटर ए काफ़ी उभर के आया है, लेटर बी काफ़ी उभर के आया है, लेटर डब्ल्यू काफ़ी उभर के आया है, ओम यहाँ पे उभर के आया है। ठीक है। ए लेटर आप देख रहे होंगे इधर। ठीक है। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नाम ए से शुरू होता हो। ठीक है। डब्ल्यू से, एल, ओके, एम, एन, ठीक है, काफ़ी लेटर्स आए थे, लेकिन ए काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ठीक है। एम काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, ए काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ओके। तो ये थी रीडिंग।
अगर आपको रीडिंग थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी आपके साथ रेजोनेट करी हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट्स में, ठीक है, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो चलते हैं और मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।